नाज़रीन आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं ETV भारत उर्दू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पहली बार मुनक़िद होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के इंतख़ाबात नीज़ पंचायती और बलदियाती इदारों के ज़िमनी इंतख़ाबात के पहले मरहले की वोटिंग सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात के दरमियान ख़त्म हो चुकी है। इस दौरान पोलिंग के हालात काफ़ी पुरअमन रहे। आदाद शुमार के मुताबिक 1 बजे तक 39.34% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। DDC इंतखाबात के पहले मरहले में 43 इंतखाबी हलकों में वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक इख्तिताम पजीर हुआ। श्रीनगर से हमारे साथ मीर फरहत मौजूद हैं। मीर फरहत, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल ये है कि अब जबकि सूरत हाल वहाँ पर पुरअमन बताई जा रही है और इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़िलहाल लोगों का वहाँ क्या कुछ चहल पहल है और सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतज़ामात हैं? देखिए, 2 बजे सुबह 7 बजे से आज ये पहला मरहला जो ज़िला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात का था, 370 की मंजूरी के बाद ये पहले बड़े इंतखाबात थे। सुबह 7 बजे शुरू हो गए और 2 बजे को इख्तिताम हो गए। और श्रीनगर में ये 7 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि तरक्याती काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुनक्किद हुए। इस दौरान सिक्योरिटी के कड़े बहुत सख्त इंतजामात किए गए थे। हर पोलिंग सेंटर में काफ़ी पुलिस और जो नीम फौजी अमले CRPF है वो तैनात थी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है, सिक्योरिटी अफसरान का ये कहना है कि 2 बजे तक कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया और पुरअमन तरीके से आज एक पहला मरहला जो है पोलिंग का वो इख्तिताम हो गया। शुक्रिया मीर फरहत, हमसे तमाम तर तफसीलात बताने के लिए, हमसे तमाम तर तफसीलात शेयर करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि ज़िला अनंतनाग के चारों ब्लॉक्स में ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा थी। यहाँ बिजबिहाड़ा, खोरीपुरा और शांगस ब्लॉक्स पर मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार थे जिनमें सभी ख़वातीन थीं, जबकि पहलगाम और लारनो ब्लॉक्स पर 11 में 6 ख़वातीन और 5 मर्द उम्मीदवार थे, इंतखाबी मैदान में थे। इसके अलावा श्रीनगर में 7 हलकों पर इंतखाबात हुए जहां 35 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। शुमाली कश्मीर में भी वोटिंग मुनक़िद हुई। वहां से हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल ने ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों को आगाह किया। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज़ नाज़की मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। एजाज़, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मेरा सवाल ये है कि गुरेज़ का जो इलाका है, चूँकि बर्फ़बारी की वजह से वादी से उमूमन मुनक़ते रहता है, तो वहाँ किस तरह के इंतज़ाम थे और लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल सलीम, अगर हम गुरेज की बात करें, गुरेज एक ऐसा इलाका है बांडीपुरा का जहां पर बर्फबारी शायद सबसे पहले हो जाती है। और अगर हाल ही की बात करें, चंद रोज कबल गुरेज में भारी बर्फबारी हुई है और आज इलेक्शन के समय में कुछ दिक्कतें जरूर पेश आई। मौसम की बर्फबारी की वजह से लोग कम निकल गए घरों से। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो गुरेज का एक इलाका है तुलेल में करीबन 40% के आसपास जो है वोटिंग हुई है। और प्रॉपर गुरेज में अगर हम देखें तो 22% के आसपास वहां पे वोटिंग हुई है आज। लेकिन अब बर्फ अभी भी है, पोलिंग सेंटर्स पे भी बर्फ थी, पूरे गुरेज के अंदर अभी बर्फ है, तकरीबन 3 फीट के आसपास बर्फ है वहां पे अभी भी। तो कहीं ना कहीं दुश्वारियां जरूर पेश आ रही है वोटर्स को और वो पेश आ भी गई उनको, और जिसके चलते जो है आपने जाहिर है की बात की होगी मकामी लोगों से, जो वोटर्स थे लाइन में लगे हुए थे उनसे बात भी की होगी, तो उन लोगों का क्या कहना था? मतलब किस तरह एक्साइटमेंट था और लोगों के दरमियान कितनी अवेयरनेस थी, कितनी जानकारी थी DDC इंतखाबात को लेकर? जी बिल्कुल, जो कैंडिडेट्स थे वो अपने इलाकों में शुरू से ही कैंपेन कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि ये DDC इलेक्शंस क्या माने रखता है, इसका क्या मकसद है। तो ऐसे में लोग भी जो है वो काफी ज्यादा खुश थे इस हवाले से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई नुमाइंदा उनके अपने इलाके से ही होगा जो उनके इलाके की डेवलपमेंट करेगा, उनके इलाके की जो तरक्की होगी उसके लिए वो काम करेगा। जाहिर सी बात है कि लोग वाकई में दिल से चाहते थे कि इसमें वो पार्टिसिपेट करें, इसमें वो वोट करें। तो यही शायद वजह है कि आज मतलब उम्मीद से ज्यादा जो है वहां पे इलेक्शन वोटिंग हुई है गुरेज के अंदर। तो यकीनन कैंडिडेट्स ने भी वहां पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा किया, लोगों के अंदर कैंपेन की और जागृति फैलाई लोगों के अंदर कि किस तरह का ये इलेक्शन है और इससे क्या मकसद है, और जिसका लोगों ने भरपूर जवाब दे दिया। 40% के आसपास तुलेल इलाके में ये जो है हमने आपको बता दिया, तुलेल इलाके में 40% के आसपास जो है वोटिंग वहां पे हुई और प्रॉपर गुरेज जो है 22% के आसपास हुई है। कुल मिलाकर अगर हम बांडीपुर की बात करें तो बांडीपुर में 3 जगहों पर जो है DDC चुनाव आज हो रहे थे, उनमें से संभल भी एक इलाका है और 34% के आसपास पूरे बांडीपुर के इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज वोटिंग हो गई।
जी सलीम। शुक्रिया एजाज नाज की बताने के लिए। आपने बताया कि 40% के करीब इस इलाके में वोटिंग हुई है, यकीनन अच्छी वोटिंग कही जा सकती है। आपको बता दें नाज़रीन की दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये सबसे बड़ी सियासी सरगर्मी है जम्मू कश्मीर में, जिस पर मुल्क भर की नज़र है। वहीं एग्ज़िट पोल पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर रखी है। शाहिद इस वक्त दोबारा से हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं। शाहिद, मैं ये पूछना चाह रहा था कि चूँकि शोपियाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही हसास तरीन इलाके में उसका शुमार होता है जनूबी कश्मीर के, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के कितने सख्त इंतजामात वहाँ किए गए थे। हालांकि इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की गई इंतजामिया के दरमियान और दीगर उमूर के दरमियान? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के आज पहले मरहले में 2 ब्लॉकों पे वोटिंग हुई। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे किए गए थे। जो पोलिंग बूथ है 35 पोलिंग मराकज़ों पर पोलिंग हुई, जहाँ पे जो पोलिंग मराकज़ है उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे ताकि कोई खुशगवार वाक़या ना पेश आए। तो ताहम अगर बात करें, अभी पोलिंग जो है वो बंद कर दी गई है। वोटिंग खत्म हो गई है। 7 बजे से 2 बजे तक वोटिंग हुई। अभी तक कोई खुशगवार वाक़या यहाँ पे पेश नहीं आया। जी शुक्रिया शाहिद टॉक हमसे बात करने के लिए। आपने बताया कि 2 बजे तक वोटिंग का मरहला ख़त्म हो गया, 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक वोटिंग होनी थी और उसके बाद से किसी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हालांकि साउथ कश्मीर का जो इलाका है वो काफ़ी हसास तरीन माना जाता है। उसमें से 2 अज़ला खुसूसन शोपियाँ और पुलवामा का जो इलाका है वो काफ़ी हसास तरीन इलाके शुमार होते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुए। इस हवाले से कहा जा सकता है कि इंतज़ामिया ने काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो। और वहीं सेंट्रल कश्मीर की बात की जाए, जहां जिसमें श्रीनगर आता है, वहां काफ़ी हद तक हालात पुरअमन रहे और तकरीबन 40% की वोटिंग मजमूई तौर पर हुई। और अब तक के मुकाबले में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श वोटिंग कही जा सकती है, क्योंकि इससे कबल 30 से 35% या उससे भी कम वोटिंग हुआ करती थी। लेकिन अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हैं पहली मरतबा जो हुए हैं और इसमें 40% की वोटिंग यकीनन नेक शगुन कहा जाता है। और लोगों के जोश और जज्बे को देख करके कहा जा सकता है कि लोग इलाके के डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर के काफ़ी हसास और काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि जब सूबा में बहुत ही सख्त तरीन सर्दी होने के बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग कतार में खड़े हुए हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब 2 बजे तक का मरहला सामने आया, शुरुआती रुझानों में तो देखा गया कि बहुत कलील सतह पर वोटिंग हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो दिन चढ़ता गया लोगों का ये ग्राफ भी, यानी वोटिंग का ग्राफ भी बढ़ता चला गया और नतीजतन 40% तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई आखिर 2 बजे तक। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और आप के साथ पल पल के अपडेट के लिए हम मज़ीद हाज़िर होते रहेंगे। फ़ाइनल बुलेटिन के लिए हम आपके पास दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।